प्रश्नावली 5.1 का जो पहला प्रश्न है, हम आज पढ़ रहे हैं अध्याय 5 प्रारंभिक आकारों को समझना। तो पहला जो प्रश्न है पूछा गया है, रेखाखंड की तुलना केवल देखकर करने से क्या हानि है। तो हमने कुछ रेखाखंड बनाए हैं, हम तुलना करते हैं देखकर। देखो, पहला रेखाखंड है ए बी और दूसरा रेखाखंड है सी डी। ये दो रेखाखंडों की तुलना हम करते हैं देखकर, ठीक है। ये ए बी और ये सी डी। अब हमने तुलना की तो यानी कि हमें ये बताना है कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो आप भी अनुमान लगाइए, आपको कौन छोटा लग रहा है कौन बड़ा लग रहा है, या दोनों बराबर लग रहे हैं। ठीक है, तो मुझे तो ये दोनों बराबर लग रहे हैं। ठीक है, अब हम इसकी जांच करते हैं। अब इसमें देखते हैं नीचे पी क्यू और आर एस में, देखो पी क्यू छोटा लग रहा है और आर एस जो है बड़ा लग रहा है। अब देखकर क्या हम सही अनुमान लगा पाए, तो हम इसकी जांच करते हैं। देखो, ये एक आपके ज्योमेट्री बॉक्स में एक यंत्र आपको मिलता है इस प्रकार का, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, डिवाइडर। क्या होता है, इसका नाम होता है डिवाइडर। इससे हम क्या करते हैं, इससे हम रेखाखंडों को नापते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को नापा जाता है। देखो, दो पॉइंट्स इस पे होते हैं, दो बिंदु इस पे हैं, तो हम इसके का इस्तेमाल करते हैं। देखो, एक बिंदु ए पर हमने रख दिया और इसको हमने रख दिया बिंदु बी पर। एक को बिंदु ए पर रखा, एक को रख दिया हमने बिंदु बी पर। तो यानी कि इन दो ए और बी के बीच की जो दूरी है कितनी है, देखो इतनी है। अब हम इन दोनों के बीच की दूरी देखते हैं। ये हमने बिंदु सी पे रख दिया और ये हम रख रहे हैं डी पर। तो क्या ये बिंदु डी को छू रहा है, आप सबको दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये सी पर है और क्या ये डी को छू रहा है। तो ध्यान से देखिए, क्या ये बिंदु सी पे हमने एक कोना इसका रखा, एक नोक रखी, तो क्या दूसरी नोक बिंदु डी को छू रही है, नहीं छू रही है, डी से पहले छू रही है। यानी कि इसका मतलब क्या है, सी डी ए बी से बड़ा है। लेकिन जब हमने इसको देखा तो हमने जो अनुमान लगाया वो अनुमान क्या था कि दोनों लगभग बराबर हैं। तो अंतर कितने का आया, अंतर जो है वो बहुत कम है। अब इसी को हम स्केल की सहायता से, ये जो आपका है, देखो क्या कहते हैं इसको, स्केल या रूलर का हम इसको नाम देते हैं। तो इससे जब हम इसको नापेंगे तो ये देखते हैं हम, इसकी पहली लाइन पे हमने इसको रखा तो ये आ रहा है आपका 5 सेंटीमीटर। कितना है, देखो ये है 5 सेंटीमीटर। अब इसको नाप लेते हैं इसी प्रकार से। ये दूरी कितनी है, ये दूरी है आपकी, देखो 5 सेंटीमीटर से 2 मिलीमीटर ज़्यादा है। 5 के बाद 2 खाने फिर आए हैं, तो इसका मतलब ये 5.2 सेंटीमीटर है और ये थी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेखा, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि रेखाखंड की तुलना देखकर करने की हानि क्या है, कि जो बहुत छोटा अंतर जो होता है उस अंतर को हम अपनी आंखों से नहीं पहचान सकते। और ये तो देख के ही हमको पता चल रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो ज़्यादा है। देखो P और Q कितना है, इतना है PQ, और RS जो है इससे इतना बड़ा है। दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा है। तो देखकर क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो सटीक, जो बिल्कुल आसपास की जो लंबाइयाँ होती हैं रेखाखंडों की, हम उसको एग्जैक्ट देख के अनुमान नहीं लगा सकते। तो इसलिए हमारे पास जो यंत्र हैं, इन यंत्रों का, इन औजारों का हमें प्रयोग करना होता है। तो दूसरा प्रश्न है, एक रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए रूलर की अपेक्षा डिवाइडर का प्रयोग करना क्यों अधिक अच्छा है। तो देखो, हम एक लाइन खींचते हैं, ये एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, ठीक हो गई। क्या है प्रश्न, एक रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए रूलर की अपेक्षा डिवाइडर का प्रयोग करना क्यों अधिक अच्छा है। तो देखो, इसकी लंबाई हम नापते हैं, ये देखो इसकी लंबाई। अब हमने क्या किया, हमने इसको रख दिया यहाँ, ठीक है। अब हम यहाँ से देख रहे हैं ये, तो हमको जो ये लाइन दिखाई दे रही है, ये हमको दिखाई दे रही है यहाँ से, जिस पोजीशन पे मैं इसको देख रहा हूँ उस पोजीशन से मुझे इसकी जो लाइन लेंथ है ये 7 से थोड़ा सा बड़ी दिख रही है, लगभग 7.1, लगभग 7.1 मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा पोजीशन चेंज कर देता हूँ। अब मैं इसको फिर देखता हूँ, ठीक है, तो ये कितनी है, ये फिर हमको लगभग उतनी लग रही है। लेकिन होता क्या है, देखो रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए रूलर की अपेक्षा डिवाइडर का प्रयोग इसलिए अच्छा माना जाता है
देखो जब हम स्केल का प्रयोग करते हैं इसको मापने के लिए, तो होना क्या चाहिए कि स्केल जो है बिल्कुल हमारी आंखों के ऊपर सीध में होनी चाहिए, नीचे बिल्कुल ऐसे ही, जैसे कि बिल्कुल अभी आपके हमारे क्या है, बिल्कुल सामने है। और जिससे क्या होता है कि हम इसका सही सही निर्धारण कर पाते हैं, इसके दो अंत बिंदुओं का, प्रारंभिक और अंत कहाँ पर है। अगर हमने इसकी पोजीशन को थोड़ा सा भी चेंज कर दिया, आगे पीछे कर दिया, तिरछी तरफ से हमने देखा, दाएं से बाएं से अगर हम देखेंगे तो इसके मापन में अशुद्धियां पाई जाती हैं। तो इसलिए क्या होता है, डिवाइडर का प्रयोग आप कितनी दूरी से करो, कहीं से करो, दाएं से बाएं से, आगे से पीछे से, तो क्या होगा, इसमें जो है कोई भी गलती नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, ये सुझाव दिया जाता है कि हमें किसी रेखा की अगर लंबाई को मापना है या तुलना करनी है तो डिवाइडर का प्रयोग करना अच्छा माना जाता है।